बीमारी से कौन बचाएंगे? प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव गीता। साधु सद्गुरुतुल्यं मेरि तर्पण बुद्धिया। सरसगुरु तरसं प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव, प्रभु का जगह नाम जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी से अपील और प्रार्थना की है कि आप यदि किसी भी तरह के पशु पंछी का मांस का मुर्दा अगर सेवन करते होंगे, शराब जैसी गंदी गलीज चीज का अगर आप पान यानी उसको पीते होंगे, तो इसको आप जल्द से जल्द बंद कर दें। वह इसीलिए क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कुदरत आपके इस काम से सख्त नाराज है, क्योंकि जिस कुदरत ने प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया, उसी ने पशु पंछी को, जानवरों को, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल, मछली को, मुर्गी को, तमाम पशु पंछियों को बनाया। जिस तरह से मनुष्य को जीने का अधिकार है, इसी तरह पशु पंछियों को भी जीने का अधिकार है। किंतु आप अगर अपने स्वाद के लिए उन्हीं जानवरों को, उन्हीं पशु पंछियों के गर्दन पे छुरी लगाकर अगर उनके मुर्दे मांस को अगर आप खाओगे, तो यह हो जाएगा अन्याय। और जब जब धरती पर अन्याय होता है, चाहे मनुष्यों पर हो चाहे पशु पंछी पर हो, तब तब इस सृष्टि को बनाने वाला जो मालिक है, वह यहाँ पर जो है उन मनुष्यों को सख्त से सख्त सजा देता है और कड़ी से कड़ी जो है उन पर कार्यवाही ईश्वरीय तौर तरीके से होती है। ईश्वरीय तौर तरीका बड़ा निराला है, जिसको आप और हम समझ नहीं सकते। जब प्रकृति नाराज होती है, तो वह नाराजगी के बदले में मनुष्यों को बीमारी देती है। जीव हिंसा, शराब पीना बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। शराब पीना बंद करो, सबसे खराब, सबसे खराब। शराब बहुत बीमारी है, घर में दुखिया नारी है। शराब बहुत बीमारी है, घर में दुखिया नारी है। पीकर दारू खाकर मांस,
पीकर दारू खाकर मांस। इस गांव के सभी धर्म प्रेमी नर और नारियों ध्यान दे। यह संदेश समाचार मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनका आप सभी के लिए है। आप ध्यान पूर्वक इनके संदेशों को सुनिए और उस पर अमल और विचार करिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपसे अपील की है कि आप यदि किसी भी तरह के पशु पंछी का मांस अगर भक्षण करते होंगे, खाते होंगे और शराब जैसी गंदी अपवित्र चीज का अगर आप सेवन करते होंगे तो आप उस कार्य को जल्द से जल्द बंद कर दे। वह इसीलिए क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा प्रकृति आपको सजा देना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकृति ने, जिस ईश्वर ने पशु पंछियों को बनाया, इंसान को बनाया, उसी इंसानों ने पशु पंछियों को मार करके उनके मुर्दे मांस को अपने पेट में रखना शुरू कर दिया और यह हो गई हिंसा, यह हो गया अधर्म। इसलिए जब जब अधर्म होता है तब तक प्रकृति जो है विनाश करती है और दैविक कोप आपदाएं आती है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सभी से अपील और प्रार्थना करते हैं कि आप अगर दैविक कोप से, प्राकृतिक आपदाओं से, भूकंप, लड़ाई झगड़े और तबाहियों से अगर बचना चाहते हो तो उसके लिए आपको विकल्प और आपको एक जरिया बचने का दिया है और वह जरिया है कि आप शाकाहारी हो जाए। किसी भी तरह के पशु पंछी का मांस और मुर्दा अपने स्वर्ग जैसे मंदिर में, घर में बनाना आप बंद कर दे और अपने पेट में रखना आप बंद करें, क्योंकि आपके ही धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, रामायण में, गीता में, वेदों में, शास्त्रों और पुराणों में यह जो है कूट कूट करके लिखा गया है कि मनुष्य का आहार शाकाहार है। रामायण में यह लिखा है कि सच्चा हिंदू वही है जिसके हृदय में दया है, वही सच्चा हिंदू है। कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। यानी सच्चा हिंदू कहलाने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में सबके लिए दया हो। लेकिन जो मांस भक्षण कर रहे हैं, पशु पंछी को मारकर उनकी हत्या कर अपने जीभ के स्वाद के लिए उन बेगुनाह जानवरों का कत्लेआम आम हो रहा है, तो क्या आप सच्चे मायने में हिंदू है? क्या आपके दिल में दया है? क्या आपके भीतर में करुणा है? नहीं है। इसलिए आप दोबारा अपने धर्म शास्त्रों को आप जरा ध्यान पूर्वक पढ़े और समझने का प्रयास करें। सभी धर्म शास्त्र हमको अहिंसा परम धर्म सिखाते हैं। इसलिए आप मांसाहार को जल्द से जल्द त्याग दे। बहुत बड़ा विनाश और प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आने वाले भविष्य को देखा, इसलिए हम लोगों को दौड़ाया, कहा कि गाँव में, कस्बों में, शहरों में जाकर के लोगों को ये बता दो कि आपके गुनाहों की माफी आप जल्द से जल्द कर लो और शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, तो आने वाले खतरनाक समय में, भयंकर परिस्थिति में आपकी रक्षा और बचाव होगा। अन्यथा आपने अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील को और उनके निवेदनों को अगर आपने ठुकरा दिया तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा भी समय आपको देखने को मिलेगा कि लाशें पड़ी सड़ेगी, लाशें पड़ी जो है आपके गांव में और शहरों में पड़ी सड़ेगी, उठाने वाले न यार मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। यानी ऐसा समय आएगा कि लाशें गली और मोहल्लों में, घरों में पड़ी और सड़ेगी, बदबू मारेगी, लेकिन उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे यदि आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निवेदन को अगर आपने स्वीकार नहीं किया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, इसमें मर्जी आप सभी की रहेगी। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आम जनता से विनंती है, अर्जी है और प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर आप किसी भी प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी के मुर्दे मांस को खाते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे, दारू, गांजा, भांग, बियर, शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन करते होंगे, तो इस गंदे खान पान को छोड़ दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्य के संकेत देते हुए कहा है, आगे का समय खराब है, मनुष्यों के बुरे कर्मों की वजह से ये कुदरत नाराज हो चुकी है और इसकी आगे सजा देने जा रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, आगे ऐसी नई नई बीमारी आएगी, 1 रुपए की दवाइयाँ 100 रुपया देने में नहीं मिलेगी। आप अपने घर पर डॉक्टर, जो एमडी डॉक्टर होता है, उसे आप अपने घर पर दिखा लो तो भी वो बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसी बीमारियां फैलेगी कि डॉक्टर भी अपने दवाखाने, अस्पतालों को खुला छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसे नए नए रोग आगे आने वाले हैं।
2010 की साल से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश पर उनके प्रेमी पूरे भारत भर में और जो विदेश में है अपनी अपनी हैसियत से प्रचार कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 2010 की साल के बाद से कैसी कैसी बीमारियां आ गई, उन बीमारियों के नाम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले कभी भी नहीं सुने थे। चिकनगुनिया आया, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, जिका वायरस आया, लास्ट में आया कोरोना वायरस। ऐसे बीच बीच में छोटी छोटी बीमारियां भी आ गई। इसीलिए इसका मूल कारण है मांसाहार। किसी भी जानवर के मुर्दे मांस को मत खाइए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम लोगों को समझाते हुए कहते हैं मनुष्यों को कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जब खून की कमी होता है, कोई बीमार होता है, तो जब उसको खून चढ़ाया जाता है तो डॉक्टर भाई भाई का भी खून चढ़ाता है तो पहले उसके ब्लड ग्रुप को टेस्ट करता है। जो ब्लड ग्रुप मैच होता है वही खून चढ़ाया जाता है, कोई जानवरों का खून नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए जरा सोचो विचार करो, ये बेजुबान जानवर, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मछली, अंडे, जल के छोटे बड़े जीव, इनको जब मारा काटा जाता है तो उनका कोई टेस्ट नहीं होता कि वो बीमार है, उनका खून हमारे शरीर के साथ मैच होगा कि नहीं होगा। बस अपने जीभ के स्वाद के लिए उसे कटवा करके उठा करके लाए और अपने घर में चूल्हे पर पका करके खा लिया। हमारे भोजन के अंदर, सब्जी के अंदर एक दाल आ जाता है तो आप उस भोजन को नहीं खाते हो, और मटन खा करके लाते हो, उसके अंदर कोई माँ का लाल है। जरा विचार करो, आगे का समय खराब है। हमारे इन्हीं बुरे कर्मों की वजह से ये कुदरत भी नाराज हो चुकी है। समय पर बरसात नहीं, समय पर गर्मी नहीं और समय पर ठंडी नहीं पड़ती। इसका मूल कारण है कि ये जो बेजुबान जानवर मारे काटे जाते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं। हर वक्त जो उसको मार करके खाया, जिसने मारा, जिसने खाया, जिसने परोसा, जिसने बनाया, उस सभी को वो परेशान करते हैं। इसीलिए महात्मा इस रहस्य को जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। और ऐसा कोई नशा मत करो कि जिसके पीने से बुड्ढी पागल हो जाए। अगर शराब को गंगा जल मिला करके भी बनाया जाए तो उसका खराब असर वह छोड़ती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ और व्यसन से मुक्त हो जाओ। बीमारियों से बचना है, कुदरती आफतों से बचना है तो शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आम जनता से विनती है, अर्जी है और प्रार्थना है, बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन धन को कौन करता है खराब? मांस, मछली, अंडा, शराब। क्या पीने से हुए खराब? दारू, गांजा, बियर, शराब। क्या पीने से हुए खराब? दारू, गांजा, बियर, शराब। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे बीमारी बड़ी बड़ी। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना है। पीकर दारू खाकर मांस, इससे होती बुद्धि खराब। शाकाहारी हो परिवार, बाबा जय गुरुदेव जी की है पुकार। शाकाहारी हो परिवार, शाकाहार शाकाहार, बंद करो ये मांसाहार। जय गुरुदेव। इस गांव के सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे, माताएं, बड़े बुजुर्गों को हम शाकाहारी प्रचार करने वाले प्रेमियों का प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह संदेश है जो हम आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव में सुनाने आए हैं। आप 2-4 मिनट का समय निकाल कर सुन लीजिए और आपके जीवन में उतारिए। बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि किसी भी प्रकार के जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षियों के मुर्दे मांस को अगर आप खा रहे हो तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, क्योंकि यह इंसानी आहार नहीं है।
यह राक्षसी भोजन है। इंसान जो है वो शाकाहारी प्राणी है और इंसान को शाकाहारी करना चाहिए। शाकाहारी में तमाम प्रकार के खाने योग्य चीज है, जैसे कि मोटे महीन अनाज, सूखे गीले फल फूल, साग सब्जी, दूध की मक्खन मलाई। भूख लगे दिन में 10 बार खाइए, कोई मनाही नहीं है। अच्छे घर में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, कोई मनाही नहीं है। मगर ये बेजुबान जानवरों को मार कर काट कर खाना बंद कर दीजिए। जिस जीव को आप जिंदा नहीं कर सकते उसे मारने का अधिकार आपको नहीं है। आप गाड़ी बंगला बना सकते हो, मोटरसाइकिल बना सकते हो, इसे 10 बार तोड़ो, 10 बार बनाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मगर ये बेजुबान जानवरों को मारोगे तो इनकी चीख और पुकार से कुदरत चुप रहने वाली नहीं है और कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब कुदरत डंडा चलाएगी तब विश्व करोड़ों लोगों का व्यारा न्यारा हो जाएगा। बाबा जगदीश जी महाराज कहते हैं कि पहले तो संतों ने भी कहा है कि तिलवा मछली खाए के छोटी गौदे जान, काशी करवट ले मरे निश्चय नर्क निदान। तिल कितना छोटा होता है, अगर तिल जितना मधुमक्खी आपने खाया और 1 करोड़ लोगों का दान देकर काशी जैसी पवित्र जगह पर आपकी मौत हो तो भी आपको कोई नरकों में जाने से बचा नहीं सकता। तो हमें ऐसा काम क्यों करना जिससे हमें नरकों में जाना पड़े। बाबा जगदीश जी महाराज सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ और ऐसा कोई नशा ना करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। नशा चाहे कोई भी हो, दारू गांजा बियर भांग शराब। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि शराब तो सबसे खराब। शराब अगर गंगा जल से भी बनाई जाए तो वो उसका खराब असर नहीं छोड़ती। शराब में निकोटीन नाम का अल्कोहल मिलाया जाता है जिसके पीने से हमारे शरीर के आंखें, लीवर, किडनी, फेफड़े सब खराब हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नशा क्यों करना है जिससे हमें हमारा शरीर का नुकसान करना पड़े। मुसलमान भाइयों में बताया गया है कि शराब का एक बूंद अगर जिस्म के किसी अंग पे गिर जाए तो उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। तो आप सोचो शराब कितनी खराब चीज है। इसलिए बाबा जगदीश जी महाराज हाथ जोड़कर सभी धर्म प्रेमियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ और नशा मुक्त हो जाओ। जय गुरुदेव। बड़ी बड़ी कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है, कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है, सत्युग की अगवानी है। या गावातील सर्व सदस्य ग्रामस्थ मित्र मंडळींना आमच्याकडून प्रेमपूर्वक जय गुरुदेव। युग पुरुष परमसंत बाबा जय गुरुदेवजी महाराजांनी आपण सर्व ग्रामस्थांना त्यांच्या प्रेमीकडून एक संदेश दिलेला आहे। तो संदेश आपण शांतपणे ऐकावा अशी आमची इच्छा आहे। बाबा जय गुरुदेवजी महाराज आपले 2 हात जोडून प्रार्थना आणि विनंती करताय की आपण सर्वजण शाकाहारी बना, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं मांस, मटण, मछली, अंडा, दारू याचं सेवन करू नका। कारण मांस, मटण खाल्ल्याने वेगवेगळ्या प्रकारची अशी रोगराई पसरते ज्याच्यामुळे शरीर नष्ट होतं आणि दारू, शराब हे पिल्याने किंवा याचं सेवन केल्याने माणसाची बुद्धी भ्रष्ट होते, पागल होते आणि तोच माणूस जो दारू किंवा शराब पितो याचं भान त्याला राहत नाही आणि तो आई, बहीण, माता, बंधू, भगिनी यांचं भान विसरतो। तो बाबा जय गुरुदेवजी महाराज म्हणताय आपल्याला एक उदाहरण देऊन की जर का छोटंसं ब्लेड पान आपला हात कापतं किंवा चाकूने जर का आपला बोटही जरी कापला तर खूप प्रकारे जास्त रक्त निघतं, तर आपल्याला खूप त्रास होतो। त्याचप्रमाणे आपण हे कधी बघत नाही की आज जे मुक जानवर, मग ते बकरी, कोंबडी, कोणीही असो, त्यांचं मानेवर जेव्हा चाकू त्यांची मान चाकूने जेव्हा कापली जाते तर विचार करा त्यांना किती मोठा त्रास होत असेल। छोटीशी आपलं नख कापल्याने आपल्याला खूप त्रास होतो, पण त्याचप्रमाणे आज ते मुक जानवराच्या मानेवर चाकू किंवा सुरीने त्यांची मान कापली जाते, त्यांचा जीव घेतला जातो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पानी की बोतल ले लो, पानी की रानी दी। डेनी पानी बोतल ले। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव।
तुझे भी ले लेता हूँ। नहीं नहीं मुझे ना मुझे गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही कि आज हमें इस गांव के अंदर पहली बार गुरु महाराज के वचन को, उनकी जो वाणी है उनको याद दिलाने का आपके बीच में मुझे अवसर मिला है। इसलिए मैं यहाँ के प्रेमी सत्संगियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय गुरुदेव। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी लिम्बायत की जो संगत है सूरत की, 2011 से शाकाहारी प्रचार के लिए निकलती है। नए साल के पहले 5 दिन जो गुरु महाराज 1996 में जब सूरत शहर में आए और उसके बाद में जो गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जो दौरा किया, तो हम वही विस्तार में ज़्यादा करके पहले घूमते थे। गुरु महाराज ने 2010 की साल से जो जन जन में शाकाहारी प्रचार का अभियान चालू किया है, उसके अंतर्गत यह हमारी लिम्बायत की संजय नगर की संगत नए साल के पहले दिन यानी दिवाली के दूसरे दिन से लाभ पाचम 5 दिन तक हम प्रचार के लिए निकलते हैं। मैं खुद तो 2014 के साल से इनके साथ ज्वाइंट हुआ। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है कि आप जन जन में लोगों के कानों तक हमारी संदेश को पहुंचाओ कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं और उनको आगे का समय कैसा है और उसमें लोगों का बचाव किस तरीके से करना, वो उनका शोधन महात्मा ही करते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस संदेश को हम लोगों ने सूरत में भी बहुत प्रचार किया और आज हम लोगों को पहली बार, शायद मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, तो ये पहली बार यहाँ पे हमको मौका मिला। गुरु महाराज ने बहुत दया बरसाई कलयुग में जीवों पर और कितने लोगों को नामदान दिया। करीब 35 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया। आखिर में गुरु महाराज ने दया करके ये कह दिया कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। उनकी बातों को मान करके जो लोग शाकाहारी भी हो जाएंगे उनका बचाव कर लिया जाएगा, ऐसा गुरु महाराज ने वादा किया है। तो ये हर एक आम जनता के लिए है। जिन्होंने नामदान लिया गुरु महाराज से उनका तो बचाव होगा ही होगा, लेकिन आम जनता के लिए भी, क्योंकि महात्मा को दिखाई देता है कि आगे का समय कैसा आने वाला है। इसीलिए उनका तो काम ही ये है कि मैं कितने जीवों को बचा लूं। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवोर्महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। जय गुरुदेव। Thank you.